वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इक़दामात का जायज़ा लिया। किफ़ायत शुमारी इक़दामात से हासिल रकूम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। सरकारी इदारों मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती का फैसला। हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सफारत खानों को 23 मार्च की तकारीब सादगी से मनाने की हिदायत। दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान को अखलाहट का शिकार। अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में चंद सादा ड्रोन भेजे। ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। अफगानी ड्रोन्स को साफ और हार्डिकल के जरिए नाकारा बना दिया। फिजा में ही तबाह कर दिया गया। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी। हमले अवाम में खौफ व हरास फैलाने और दहशतगर्द जहनीत को जाहिर करने की कोशिश है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बुनियादी तशवीश है, जिसे खत्म करना होगा। ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहे। अफगान तालिबान में फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक पूरी शिद्दत से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपने मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। आज की रात ईरान को शदीद धचका लगा। ईरान के खारक जजीरे और फौजी अहदाफ पर ताकतवर तरीन हमले किए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों के नतीजे में तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। कुछ वजूहात की बिना पर जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। आबना हरमज में जहाज रानी में मुदाखलत हुई तो फौरी फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। अब ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान ने ट्रंप का खारक जजीरे और फौजी अहदाफ पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज ने कहा कि खारक जजीरे पर तेल तनसीबात महफूज हैं। ईरानी तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमला नाकाबिल कबूल है। खित्ते में मौजूद अमरीकी तवानाई से मुतालिक कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइली रहनुमाओं के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेस ने 10 ऐसे मकामात को निशाना बनाया जो इसराइली रहनुमाओं के हैं। ईरान का आर्बनाए हरमज को बंद रखने का ऐलान। अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे ईरान की जानिब रवाना हो गए। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद 5000 फौजी भेजने का ऐलान। सेंटकॉम ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बाद खित्ते में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया। मुस्तक़बिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी ख़त्म करना है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा बोले कि ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं। सख्त हमले होंगे, नहीं रुकेंगे। अमेरिका इसराइल की ईरान पर जारहियत का 15वां रोज। तेहरान, शिराज, और खरज जजीरे पर शदीद बमबारी। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में 1444 ईरानी शहीद, 18000 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों के नतीजे में इसराइल में 15 अफराद जहन्नुम हासिल और 2975 जख्मी हुए। अब तक 15 अमरीकी मारे जा चुके, 140 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 अफराद हलाक, 141 जख्मी हुए। कुवैत में 6 अफराद जाँ बहक और 101 जख्मी हुए। ईरान के जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब पर ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
20 धमाके सुने गए, कई मकामात पर आग लग गई, खौफजदा इसराइली शहरी सड़कों पर भागते रहे। ईरान के मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी तंसीबात पर हमले, ईरानी फौज के सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, इराक पर अमरीकी अड्डों पर वार। इराक में अमरीकी सफारत खाने के हेलीपैड को निशाना बनाया। इटली ने इराकी शहर अरबिल में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक कर दी। बगदाद में भी अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी मुमकिना मिसाइल हमला किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़या अल-ज़फ़रा बेस को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के मशरिकी इलाके में भी ड्रोन हमले, मुतअद्दिद हमले नाकाम बना दिए। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाए, फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे। ईरानी फौज से अपील है कि खित्ते के दीगर ममालिक पर हमला न करें, खित्ते के ममालिक भी जारहियत को रोकने के लिए ताउन करें। ईरान को अमरीकी इसराइली जारहियत के जवाब में जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। बैनुल-अक़वामी उसूलों और क़वानीन ईरान को जवाबी कार्रवाई की इजाज़त देते हैं। हमें मालूम है कि मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस कहते हैं कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हैं। अमरीकी कार्रवाई में नए सुप्रीम लीडर का चेहरा मुतासिर हुआ। हालिया हमलों के बाद मुश्तबा खामनाई मंजर आम पर नहीं आए। ईरानी हुकाम ने तस्दीक की कि सुप्रीम लीडर मामूली जख्मी हैं, मगर दफ्तरी अमूर अंजाम दे रहे हैं। ईरान में स्कूल हमले की तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर भी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने अमरीकी सदर को पेशकश रमा हफ्ते फ़ोन कॉल पर की थी। पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूस ने पेशकश की कि ईरान की 60% अफजुदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल कर दिया जाए। सदर ट्रंप ने यह पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की बिला इश्ताल जारहियत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी। वज़ारत इत्तलात ने ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए। अदादार के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 663 कारिंदे जहन्नुम हासिल हुए, 887 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। तालिबान की अब तक 249 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। तालिबान रजीम के 224 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 70 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और आबना हमद की मुसलसल बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत फिर से $100 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की नई कीमत $103.29 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत में $3.71 का इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI की नई कीमत तकरीबन $99 फी बैरल हो गई। ईरान पर मोदी का मुनाफिकाना किरदार, भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। यहूद-ओ-हनूद के गठजोड़ और नापाक किरदार पर भारतीय सियासतदानों ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय सियासतदान आनंद भदौरिया ने खित्ते के अमन को खराब करने पर मोदी के मकरूह किरदार को बेनकाब कर दिया। आनंद भदौरिया ने कहा कि बीजेपी बताए जब इसराइल गजा में नस्लकशी कर रहा था तो मोदी के बगैर किसी और ने इसराइल का दौरा किया। ईद उल फितर के मौके पर सिंध में मुसाफिरों से जायद किराया लेने वालों की शामत आ गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ईद के मौके पर जायद किरायों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बाज़ ट्रांसपोर्टर्स की खुद साख्ता तौर पर किरायों में इजाफा मुसाफिरों पर इजाफी माली बोझ पड़ता है। अवाम को ज़्यादा सहूलत फराहम करना और बगैर इजाज़त किरायों में इजाफा रोकना बुनियादी जिम्मेदारी है। तमाम मुतल्लिका इदारे फील्ड में मुतहर्रिक रहें। फैसला किया कि हम ना सिर्फ
شہریوں کا خیال کرتے ہوئے جو ان کے گلی محلے کو ایڈریس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل ایریاز ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کرنا شروع کریں گے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، مگر انڈسٹریل ایریاز کی بری حالت ہے. شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. رواں سال کراچی میں 68 ارب روپے خرچ کریں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس رقم سے ترقیاتی کام کرے گی. 75 کروڑ روپے اولڈ سٹی ایریاز پر خرچ کریں گے. گل پلازا کے عقبی حصے کی سڑکوں پر بھی کام ہو رہا ہے. ٹاؤنز کے اندر بھی کام ہوں گے. شہر کی کمرشل مارکیٹ پر 1 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں. شاہینوں کا شاندار کم بیک. دوسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو 128 رن سے ہرا دیا. پاکستان نے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی. بنگلہ دیش کو ڈی ایل میتھڈ کے تحت جیت کے لیے 243 رنز کا ہدف ملا. بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 114 رنز بنا کر آؤٹ. معاذ صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس 75 رنز بنائے، 3 وکٹیں بھی لی. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 274 رنز بنائے تھے. آج سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان. پی ڈی ایم نے پیش گوئی کر دی. ترجمان نے کہا کہ ہفتے سے 16 مارچ تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے. بالائی، وسطی اور مشرقی پنجاب میں بادل برسیں گے. آئندہ دنوں میں پنجاب کے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا امکان. درجہ حرارت میں معمول سے 3 سے 4 ڈگری تک کمی کا امکان ظاہر کیا گیا. احتیاط کی بھی ہدایت جاری.